तो आज मैं एक नई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CBSE 2003 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू पुणे टेक्स 2 hours लेस बाय अ फास्ट ट्रेन देन बाय अ स्लो ट्रेन। If the average speed of slow train is 16 km per hour less than that of fast train, तो find the average speed of each train। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टोटल जर्नी है अपने पास 192 किलोमीटर की। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल डिस्टेंस है अपना 192 किलोमीटर्स का। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 192 किलोमीटर्स का, मुंबई से पुणे के बीच में। फिर अपने को एक फास्ट ट्रेन दे रखी है और एक स्लो ट्रेन दे रखी है। तो फास्ट ट्रेन से दूरी जो होगी वो जल्दी तय होगी और स्लो ट्रेन से दूरी जो 192 किलोमीटर्स की है वो धीरे तय होगी क्योंकि ये स्लो है। तो यही कह रहा है वो कि जो फास्ट ट्रेन है वो 2 घंटे कम ले रही है स्लो ट्रेन से। तो इससे आपको पहले एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और इसमें थोड़ा आपको स्टेटमेंट वगैरह भी लिखना पड़ता है कि आप इसमें पहले एवरेज स्पीड इसमें आपको निकालना है वही आप मान लीजिए कि एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो पहले फास्ट ट्रेन की मान लेते हैं। फास्ट ट्रेन एवरेज स्पीड, और फिर अब स्लो ट्रेन की क्या एवरेज स्पीड बनेगी? अब स्लो ट्रेन को वाई तो मान नहीं सकते क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है। तो वेरिएबल तो आप दूसरा ले नहीं सकते, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसने आपको एक हिंट दे रखा है दूसरी के लिए कि जो स्लो ट्रेन है एवरेज स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन वो क्या है? 16 किलोमीटर्स पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन। तो अगर फास्ट ट्रेन की स्पीड आपने x मानी है तो स्लो ट्रेन की क्या हो जाएगी? फिर स्लो की हो जाएगी x माइनस 16, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर कम है फास्ट वाली से। तो ये x मेरी फास्ट वाली थी और 16 जो है ये मेरी कम दे रखी है उसने, 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन। तो इसलिए मेरी स्लो ट्रेन की स्पीड बन जाएगी x माइनस 16। और टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा आपको? 192 किलोमीटर्स का। टोटल दूरी कितनी है? 192 किलोमीटर की। तो अब बस आपको करना क्या है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है इससे। आप लोग ये जानते ही होंगे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम क्या आता है? टाइम आ जाएगा आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका यूज़ करते हुए आपको एक इक्वेशन बनानी है। तो फास्ट ट्रेन के लिए क्या होगा? फास्ट ट्रेन के लिए टाइम क्या हो जाएगा आपका? फास्ट ट्रेन के लिए टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से। डिस्टेंस तो वही 192 किलोमीटर्स अपॉन में स्पीड फास्ट ट्रेन की हमने x मानी थी। तो ये टाइम आ जाएगा इसका आवर्स में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड थी तो टाइम भी आवर में होएगा। फिर स्लो ट्रेन के हिसाब से ये जो स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन का क्या होगा? स्लो ट्रेन का टाइम होगा, स्लो का होगा वही डिस्टेंस, उसके लिए भी 192 था और उसकी स्पीड क्या थी? x माइनस 16। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्लो ट्रेन है वो 2 घंटे ज़्यादा ले रही है फास्ट ट्रेन से। तो इसका मतलब इसका टाइम ज़्यादा है, इसका टाइम कम है। तो इसलिए ये 192 अपॉन में x माइनस 16 आपको आगे रखना पड़ेगा, माइनस 192 डिवाइडेड बाई x। और कितना ज़्यादा है इनके बीच में, कितना अंतर है? टाइम डिफरेंस कितना है? 2 का। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 192 पहले कॉमन ले लीजिए, 192 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1 बाई एक्स माइनस 16 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू में 2। तो 192 तो ऐसे ही रखिए। और इसको अब कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। इस नंबर को यहाँ पे 1 से x, फिर इसको इससे
बीच में वही साइन आ जाता है जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी था। तो x माइनस 16, ब्रैकेट्स का प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे माइनस है तो ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, और इनको आपस में x माइनस 16 वेरिएबल्स के साथ में अगर आपको सेम बनाने हैं डिनोमिनेटर्स या आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। जो ये वेरिएबल नीचे x माइनस 16 है तो और दूसरा वेरिएबल क्या था x, तो x आ जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल है x माइनस 16 और x, तो यहाँ पे इस वक्त सॉल्व करते हुए x लिख देंगे, और इस तरफ क्या है मेरा x था तो x माइनस 16 मिसिंग था इसलिए x माइनस 16 लिखेंगे, और नीचे आपस में दोनों को मल्टीप्लाई लगा के लिख देंगे इज इक्वल टू में 2 चलेगा। फिर 192, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, 2 से 192 को क्रॉस भी कर सकते हैं। कितने पे जाएगा ये, 2 1 2 एंड 2 9 18, 2 6 12, 96। तो अब ये ऐसे ही रहेगा, 96 आ गया। और इधर क्या करेंगे, x माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस को अंदर भेजेंगे तो साइन चेंज कर देगा। 16 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लीजिए, x को x स्क्वायर माइनस में 16x इज इक्वल टू में 1। यहाँ कुछ नहीं बचा अब तो 1, x कैंसिल हो रहा है तो क्या बचा 96 इंटू में 16 अपोन में x स्क्वायर माइनस में 16x इज इक्वल टू में 1। अब इसका कुछ नहीं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1, इसको इससे तो 96 इंटू 16 होता है मेरा 1536 इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 16x ले लीजिए। अब इसकी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, वो बना देंगे, इसको उधर भेज दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 16x माइनस का ये इधर प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1536 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। 1536 के ऐसे फैक्टर सोचिए जिनको प्लस या माइनस करके 16 आए। और ये देखिए 1436 का एलसीएम अगर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है। अब मेरे को ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि जिनको आपस में प्लस या माइनस करके मेरा 16 आ जाए। ऐसे फैक्टर सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हीं का यूज़ करना है आपको। ये जो आपके फैक्टर्स आए इन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, देखो 2 2 2 क्या हो रहे हैं आपके, क्या बन रहे हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और क्या एक इसका बना के देखते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 होता है। तो 32 और 48 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ रहा है। लो बन गया फैक्टर, यही अपने फैक्टर बनेंगे 48 एंड 32। x स्क्वायर माइनस में 16x माइनस 1536 इज इक्वल टू 0 था। फैक्टर्स क्या आए हमारे 48 एंड 32, और लाना क्या है, माइनस का लाना, यानी बड़ा नंबर नेगेटिव का होना चाहिए। तो अब इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 48 बचा, इसमें से क्या कॉमन लें, इसमें से 32 कॉमन लेते हैं, प्लस का 32, तो क्या बचेगा इधर, x माइनस 1536 में 32 कॉमन लिया तो 48 ही बचेगा। दो फैक्टर्स मिल गए आपको यहाँ से, x माइनस कॉमन वाले को एक बार और बचे हुए वाले को लिख लेंगे अब ब्रैकेट्स में। क्या बना, तो इन दोनों को 0 के इक्वेट करके x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है एक तो 32 माइनस की, और एक यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 48। तो अब देखिए ये क्या थी, ये थी हमारे लिए स्पीड, एवरेज स्पीड मानी थी हमने फास्ट ट्रेन की। तो स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती लॉजिकली स्पीकिंग, वेलोसिटी तो है नहीं है, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी और ये बची रह जाएगी। तो x इज इक्वल टू 48 हमारी ये जो है, इसको हम अपना फाइनल आंसर बना देंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितनी हो जाएगी, फास्ट ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 48। उसने हमको शायद स्लो की भी बोली थी, स्लो ट्रेन की स्पीड भी बोली थी,
स्लो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ईच ट्रेन बताना है ना, तो स्लो ट्रेन की क्या होगी x-16, तो x-16 स्लो ट्रेन के लिए, तो x मेरा 48 आया, वही आएगा 32, 48 - 16 = 32। तो स्लो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी मेरी 32 किलोमीटर्स पर आवर। लास्ट में स्टेटमेंट्स में आंसर ख़त्म कर देंगे अपना। स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर एक ये और क्वेश्चन है सेम इसी तरीके का, बस ये मोटर बोट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, इसको आप करके देखिएगा।